अब तो कोई कहेगा रोड पर देख कर देखा पवन सिंह का छोड़ दो होकर में हार जाती है। तो इस लायक भी नहीं पवन सिंह ने छोड़ा कि हम रोड पर भी चल सकते हैं। 1 करोड़ रुपया ले लें ये लोग अपना डाइवोर्स करा लें, गलत आरोप है। वो खुद लखनऊ लेके आए थे, 17 दिन आके उनके घर पर बलियाँ ठहरे हुए थे, वो सब गलत आरोप है। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी, जो कि तलाक का उनका प्रकरण चल रहा है, आरा सिविल कोर्ट से उन्होंने तलाक फाइल किया था। क्या वजह थी तलाक फाइल करने की, और ये केस जो है कहां तक पहुंचा? आज दूसरी बार उनकी आरा कोर्ट में पेशी थी, क्या कुछ हुआ मामला? चलिए आज हमारे साथ मौजूद है यही सब मुद्दे पे बात करने के लिए विष्णुधर पांडे जी, जो कि ज्योति सिंह जी की तरफ से केस जो है वो देख रेख में इन्हीं के है। तो मैं सतीश सरकार, आप सभी देख रहे हैं हंगामा जंक्शन। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर, क्या कुछ हुआ है? दूसरी बार पवन सिंह जी की पेशी हुई, तो पिछली बार रिकैंसिलेशन के लिए हुई थी, क्या फिर से वही? उसी के लिए पुनः बुलाया गया था। तो कम से कम हमको लगता है कि 1 घंटे दोनों लोग साथ रहे हैं अंदर। 1 घंटा दोनों लोग साथ। क्या कोर्ट कुछ निष्कर्ष निकला? अकेले नहीं थे लोग, हाकिम भी थी वहाँ पर मौजूद थी जहाँ बातचीत हो रहा था। तलाक का प्रकरण का मामला काफ़ी सारा न्यूज़ में पूरा तेज़ी से वायरल हो रहा है, लेकिन सबसे पहले दर्शक जो हैं वो जानना चाहते हैं कि ये तलाक फाइल ही क्यों किया गया, ऐसी क्या ग्राउंड क्रूएल्टी का लिए हुए हैं, जो पत्नी धर्म का निर्वाह नहीं कर रही हैं, क्रूएल्टी का लिए। मतलब ज्योति सिंह पे ये आरोप लगाया गया है कि पवन सिंह जी के द्वारा कि वो पत्नी जो है, धर्म पत्नी का वो जो कार्य है वो सही ढंग से नहीं कर रही हैं। जी हाँ, वो उसी क्रूएल्टी के आधार पर डाइवोर्स फाइल किए हैं। और ये आरोप आपके तरफ से जो उनके तरफ से ये लगाया गया है, और ये भी क्या लगाया गया है कि अपने मन से चली गई, फिर वो आई नहीं। गलत आरोप है। वो खुद लखनऊ लेके आए थे, 17 दिन आके उनके घर पर बलियाँ ठहरे हुए थे, वो सब गलत आरोप है। मैंने ये सब चलने वाला आरोप नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो पिछली बार आपके तरफ से 8 करोड़ की बातें की गई, और उधर से 50 लाख और एक घर और पढ़ाई के खर्चे की बात की गई, लेकिन इस बार क्या कुछ हुआ? इस बार हुआ जो साहब, जो कोर्ट के द्वारा हम लोग वहाँ थे, कोर्ट ने बतलाया कि 1 करोड़ रुपया ले लें ये लोग अपना डाइवोर्स करा लें। हम लोगों को कोर्ट ने कहा कि आप लोग बतला कर फैसला कर लीजिए क्या करना है। अच्छा, पवन सिंह जी कह रहे हैं 1 करोड़ रुपया ले लीजिए। हाँ, और कुछ नहीं, घर और कुछ नहीं, केवल 1 करोड़ पूरा। 1 करोड़ रुपया। तो हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने बातचीत किया बच्ची से, तो बच्ची ने बतलाया नहीं साहब, एक हमको तो कोई घर द्वार भी नहीं है, हमारा उम्र भी अभी 23 साल का है, अभी पढ़ना लिखना हमको है, हमको नोएडा में मकान दे दें और 3 करोड़ रुपया दे दें तो हम उसमें अपना काम कर लेंगे, जी बसर कर लेंगे। हमको तो इस लायक भी नहीं पवन सिंह ने छोड़ा कि हम रोड पर भी चल सकते हैं। रोकर बतला रहे थे, इस लायक भी नहीं छोड़ा कि हम रोड पर भी चल सकते हैं। पहले तो टेम्पू से चलकर भी काम हो जाता था, लेकिन अब तो टेम्पू के आप माने हमको बलिया से आने में 20 या 25 रुपया खर्च पड़ जाता है, आने जाने में ये कष्ट है। बदनामी जो हमको लगा सो अलग लगा। अब तो कोई कहेगा रोड पर देख कर देखा पवन सिंह का छोड़ दो होकर में हार जाती है। जैसे बतला रही थी, बेचारी रो रही थी, हमसे कही है, कोर्ट में ही कही हूँ। तब पिछली बार जैसे आपके द्वारा बताया गया, और वो जो पवन सिंह जी के वकील हैं उनके द्वारा भी कहा गया कि अब कहीं से भी सुलह की बातें नहीं हो सकती हैं, लेकिन ज्योति सिंह की तरफ से भी। लेकिन आज जो बातें आई वो आप बोल रहे हैं कि ज्योति सिंह जी रहने को तैयार हैं। जो न्यायालय जो है वो हरदम वहाँ पर ये प्रक्रिया एडॉप्ट करेगा, जब तक केस चलते रहेगा तब तक जो कानून है हरदम एडॉप्ट करेगा। ये साहब दोनों में तपसीहा हो जाए किसी तरह से, दोनों में तालमेल बैठ जाए किसी तरह से, उस प्रक्रिया को हरदम करना है। तो न्यायालय ने आज भी अंतिम बार इसका प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास न्यायालय का विफल रहा, आपस में लोगों को तालमेल नहीं हो पाया। और हम लोग जो हुआ, जो मांग किए, वो लोग उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं किए, जवाब नहीं दिए, जो स्वीकार है नहीं स्वीकार है। तो हम लोग मांग करके हम लोग अपना चले आए। अब कोर्ट जो है वो चलेगा, साक्ष्य में चलेगा। एक इंट्री मेंटेनेंस का पिटीशन दिया है केस लड़ने के खर्च के लिए, उसके लिए चलेगा कोर्ट, केस में चलेगा। तो अब गवाही का भी समय आ गया है। गवाही का भी समय आ गया। गवाही पढ़ भी गया है, एक पढ़ा है, पवन सिंह को भी गवाही बाकी है उनको देना, वो गवाही देंगे। तो क्या इतना सब चीज़ होने के बाद ज्योति सिंह जी रहना चाहती हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी? हाँ बिल्कुल, रखने पर तैयार हो तो बिल्कुल रहना चाहेंगे। क्योंकि पिछली बार काफ़ी सारा मीडिया में ये भी न्यूज़ चला था कि ज्योति सिंह जी भी अब रहने को तैयार नहीं है, पवन सिंह जी भी रहने को तैयार नहीं है। उसमें भी रिकॉन्सिलेशन फेल किया था, ये लास्ट मौका था, इसमें भी रिकॉन्सिलेशन फेल किया। इसमें भी मन हुआ जो घट बढ़कर कोई काम कर लिया जाए, बार बार आने से बहुत टेंशन रहता है, उन लोग को भी परेशानी होती है, हो जाए, लेकिन बात नहीं बनी। तो अब 17 तारीख को डेट गया है, 17/10 को डेट गया है। अब उस डेट पर आगे की माने कार्रवाई है, जो गवाही है गवाही होगा। हम लोग का पिटीशन एक इंट्री मेंटेनेंस का चल रहा है, वो होगा, ये सब होगा। अब पवन सिंह जी कहते हैं कि हमारी जो रियल लाइफ है वो तो काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी हम सक्सेस पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन जो निजी लाइफ है उसमें जो चीज़ हो रहा है वो हमारे मतलब जीवन का एक बड़ा कलंक है।
क्या कुछ कहिए? कलंक मर्द के लिए क्या कलंक होता है? कलंक तो महिला के लिए हुआ ना। कोई शादी करे, हम बिस्तर करे, फिर उसको छोड़ दे, तो ज़्यादा कलंकित तो लेडीज होती हैं, जेंट्स थोड़े कलंकित होते हैं। उससे पहले भी कई बार मैंने घटना घटी है उनके यहाँ। एक बच्ची की शादी हुई थी जो अपने को हैंग कर ली थी, इस तरह से हुआ है कई बार, तो नई बात नहीं है। पिछली बार उनके पिताजी ज्योति सिंह जी के आए थे, तो उनका भी एक इंटरव्यू चला था, रोते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। तो क्या कुछ उनसे बातें, उनके पिताजी का क्या कहना है? वो भी जो बच्ची बोली उसी बात पर कायम है। जैसे साहब यदि छोड़ना ही है, बार बार हम लोग आने से परेशानी हो रही है, तो जहाँ कहते हैं वहाँ एक मकान दे दे, माने 3 रूम वाला मकान कर रही हैं। 3 मंजिला न 3 रूम वाला होता है। अच्छा, 3 BHK ना, और दे दें अपना 3 करोड़ रुपया दे दें। तो क्या लगता है, मतलब ये जो केस है, क्या 3 करोड़ रुपया वो दे देंगे, या फिर ये गवाही के अनुसार, और कैसे आगे बढ़ेगा? लड़ना पड़ेगा, अब आगे नहीं बढ़ेगा। बीच में कोई हो सकता है, कुछ बात तो हो जाए, ठीक है, लेकिन वैसा लगता नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि नहीं, अब तो बहुत जल्दी फैसला होने वाला है, क्योंकि इसी साल ये फैसला हो जाएगा। ना, उतना नहीं टाइम लगेगा, समय लगता है ना, कानूनी प्रक्रिया है। गवाही होगा, फिर कोर्ट बुला के पूछताछ कर सकता है, कोर्ट को बहुत ज़्यादा पावर है, फिर बुला के पूछ सकता है, टाइम टेकिंग है। अच्छा, रिकन्सिलेशन क्या फिर हो सकता है? हाँ, एट एनी टाइम, जजमेंट के दिन तक, जजमेंट के टाइम तक हो सकता है, एट एनी टाइम रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो देखिए, इसी बीच चुनाव भी है सर, और पवन सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। यहाँ पे जो चुनाव का जो उनका मैटर था, दब गया था एक बार फिर, लेकिन फिर से न्यूज़ में चल रहा है कि पवन सिंह जी किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। अरे लड़ने को तो भाई पैसा वाला है, ये हैं, उनको पैसा है, ये पाले, जिस पार्टी को देंगे पैसा वो टिकट देता है, लोग जैसा सुनते हैं तो टिकट तो उनको मिल ही जाएगा। तो क्या इनके चुनाव के लड़ने से जो निजी लाइफ है, क्या इफेक्ट डालेगा चुनाव में? बिल्कुल कहीं नहीं इफेक्ट डालेगा। हम कहते हैं जो शादी ब्याह किए आप अपने से चॉइस किए शादी ब्याह करने का, अब उसके बाद रखकर 6 महीना साल भर रखकर छोड़ दीजिए, तो निजी लाइफ माने निजी ज़िंदगी का इफेक्ट नहीं पड़ता है, पॉलिटिशियन में पड़ता है। भले अपने मन से आप सोच लीजिए हम पर नहीं पड़ेगा, एकदम पढ़ना ही पढ़ना, नहीं पढ़ने का प्रश्न नहीं है। अच्छा, बहुत सारे दर्शक जो हैं, जाते जाते अंतिम सवाल एक पूछना चाहेंगे। बहुत सारे दर्शक सोच रहे हैं कि कितनी बार पवन सिंह जी आएंगे, कब तक फैसला क्लियर होगा, तो क्या कुछ उन दर्शकों के लिए कहिएगा जो भी इस केस को पूरी तरह से देख रहे हैं? तो देखिए, अभी तो उनको आना जाना पड़ेगा। आप फैसला जो भी होगा कानून के मतहत होगा, कानून के अंतर्गत होगा। तो कानून के अंतर्गत फैसला होगा तो जो हम लोगों ने बात रखी है उससे कम होने का प्रश्न नहीं, उससे ज़्यादा ही होगा। जितना उनका इनकम है, जितना उनकी संपत्ति है, उसमें ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। इनकम टैक्स का जो मामला जो बता रहे थे, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं वो ला के हमें दे दें, तो वो सब मामला खत्म हो गया है? नहीं, वो तो चलेगा। अब लास्ट में फिक्स, लास्ट में जब इधर उधर करेंगे लोग, तो हम लोग तो उसको मंगाएंगे। वो अपने भी कहे जो हमको पर ईयर 3 करोड़ रुपया आमदनी है, तो उसको तो हम लोग देखेंगे, आमदनी है 3 करोड़ रुपया, उसके अनुसार भाई चलेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है जो मेंटेनेंस का, उसके अनुसार ऑर्डर होगा। तो देख सकते हैं कि जो मामला जो था पिछली बार जब हम लोग आए हुए थे, तो 50 लाख एक घर और पढ़ाई लिखाई का खर्च का बात पवन सिंह की तरफ से किया गया था, और इधर से 8 करोड़ की बातें की गई थी। लेकिन अब की बार पवन सिंह जी सीधे 1 करोड़ रुपये की बात की है, जबकि इधर से 3 करोड़ रुपये और एक नोएडा में मकान और साथ में पढ़ाई लिखाई का खर्च, ये सब डिमांड किया गया है। लेकिन अभी दोनों पक्ष में सहमति नहीं बनी है। क्या होता है आगे, कुछ नज़र तो हम लोग बनाए रखे हैं, लेकिन सर कहते हैं कि इस साल फैसला नहीं हो पाएगा। ना, समय नहीं है, बंदी है, कोर्ट बंद है, इधर कोर्ट भी बंद है, छुट्टी है उसी में, फिर स्टेट का चुनाव है, सब इधर इधर व्यस्त रहेगा लोग ना, संभव नहीं लगता है। कितना हो फास्ट चलेगा तभी नहीं होगा। और जो चीज़ें चल रही हैं पवन सिंह की निजी लाइफ में, ये उनके जो चुनाव प्रचार में जो होता है, उनको स्टार प्रचारक बनाया गया था बीजेपी के द्वारा, ये उनको नुकसान करेगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पवन सिंह जी को चाहिए कि जल्दी से ये सब चीज़ सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। जी चाहिए, जल्दीबाजी से अपना जान छुड़ा ले, जो करना है सो करके छोड़े। आज के वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हंगामा जंक्शन। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।